हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 10th क्लास गणित एनसीईआरटी का चैप्टर 2 के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश की बात की जाए तो पॉलिनोमियल। हम लोग आज बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद, व्हाट इज बहुपद? बहुपद होता क्या है, कहते किसको है बहुपद? तो पहले बहुपद जानेंगे। बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुपद कहते किसको हैं। लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद। अब दूसरा पॉइंट, बहुपद की घात। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। कि बहुपद की घात हम लोग कहते किसको हैं। तो लिखेंगे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात होगा उसी को हम लोग बहुपद की घात कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद कहते किसको हैं? तो लिखेंगे घात एक वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे जिसका घात एक होना चाहिए उसी को रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x 4x - 3, यानी कि इसमें कुछ नहीं तो घात एक रहता है। अब आगे द्विघात बहुपद। इंग्लिश की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद जानेंगे, कहते किसको हैं? घात दो वाली बहुपद को
द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x² यानी कि इसका घात पावर यानी 2 है, 4x² माइनस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 2 इत्यादि। आगे हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इंग्लिश की बात की जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं? तो घात 3 वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x³ x³ 4x³ माइनस x² माइनस 3 इत्यादि। यानी कि त्रिघात बहुपद में पावर में 3 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में उसका पावर 2 होना चाहिए, रैखिक बहुपद में उसका पावर नहीं होता है, यानी कुछ नहीं होता, तो एक छुपा हुआ रहता है। तो ये आज हम लोग जाने इस वीडियो के माध्यम से बहुपद चैप्टर का डिस्कशन किए हैं। अब आगे का वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। आशा है आप लोग अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।